हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन। तो सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले देख लीजिए एक सॉलिड कोन है। सॉलिड कोन का मतलब है आइसक्रीम का कोन आइसक्रीम से भरा हुआ, ठीक है, खाली नहीं है। अब खाली नहीं है तो ज़रा इसको फिल कर दीजिए कि एक तो कर्व सरफेस पे भरा ही है और उसके बाद ये भी भर गया है, ये भी देखिए, इसको भी मैंने फिल कर दिया। इस तरह से क्या हुआ कि जो हमारा कोन है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। देखिए कोन की शक्ल तो कुछ ऐसी होगी, ठीक है, इसको भी क्या कर दिया जाए, फिल कर दिया जाए, तो ये कैसा हो जाएगा, सॉलिड कोन हो जाएगा। चलिए इस सॉलिड कोन में और क्या देख रहे हैं आप कि M क्या होगा, R क्या होगा, L क्या होगा और एक है H। तो H को भी मैं मेंशन कर देता हूँ। H क्या है आपके पास, हाइट है, ये है हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। तो ये चार चीज़ें आपको मिल गई, ये आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, कोन किससे मिलकर बना होता है, इस बात पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला है। क्या होता है, ज़रा देखिए, आपको निकालना भी यही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन, सॉलिड कोन क्या होगा, सॉलिड कोन ये होगा आई सॉलिड कोन, ISC लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, ISC। ISC की बात क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन यहाँ लिखा जाता है DI। अब DI किसका निकालोगे, क्वेश्चन आ गया, DI किसका निकालोगे, तो पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बनता कैसे है। सॉलिड कोन क्या होता है, डिस्क से बनता है। किससे बनता है, डिस्क से। लिख देता हूँ फिर आपको बात करके समझाता हूँ। ये किससे बनता है, डिस्क से बनता है। इसका मतलब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आपको आएगा तब ये डेरिवेशन आप कर पाएंगे। तो पहले मैं बैग बनाता हूँ एक, देखिए, और उस बैग के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देता हूँ। देखिए एक बैग मैंने बना दिया, ये पकड़ने के लिए कर दिया, ये देखिए, और इस बैग के अंदर मैंने लिख दिया आई किसका, डिस्क का, आई डिस्क का मैंने लिख दिया है mr² बाई 2। ये होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको आप याद रखोगे तभी ये डेरिवेशन आगे आप कर पाओगे। यही है ज्ञान, ठीक है, ये ज्ञान है, इस ज्ञान को आप रखोगे। अच्छा, जब ये पता हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको ये पता है कि जो सॉलिड कोन होता है वो डिस्क से बनता है। बहुत सारे डिस्क ले लीजिए, देखिए आप इसकी शक्ल देखिए, ये एक डिस्क है, ऐसा देखिए, ये एक डिस्क दिख रही है आपको यहाँ से। इस तरह की क्या करनी, पहले बड़ी डिस्क लेनी है, फिर छोटी डिस्क, छोटी डिस्क, छोटी डिस्क, तो एक कोन का शेप मिल जाएगा। करेक्ट है। तो उसमें से किसी एक डिस्क के बारे में सोच रहा हूँ, इस डिस्क की थिकनेस है, इसीलिए मैंने इस थिकनेस को dy से लिख दिया है, ठीक है। ये डिस्क कहाँ से है, इस टॉप पॉइंट से देखिए जरा सा, y डिस्टेंस नीचे मैंने कट करी है। टोटल हाइट कैसी है, टोटल हाइट h है, y डिस्टेंस नीचे आकर के मैंने एक डिस्क कंपेयर कर रहा हूँ, एक डिस्क को ले रहा हूँ जिसकी थिकनेस dy है, ठीक है, y डिस्टेंस नीचे dy है। तो आपको पता चल गया कि एलिमेंट यहाँ पे क्या है, एलिमेंट डिस्क है, एलिमेंट क्या है, डिस्क है। तो मैंने लिख दिया एलिमेंटल डिस्क जिसका मास dm है। मुझे dm कैलकुलेट करना है और इस डिस्क की रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, क्योंकि जो नीचे वाली डिस्क होगी वो थोड़ी बड़ी होगी, उसकी रेडियस कितनी है, r। इतनी बात समझ में आई। चलिए, इसका मतलब है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, और यहाँ जो हमने एज्यूम करी है वो डिस्क है जिसका मास dm है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ कैसे हो जाएगा, यहाँ वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा I सॉलिड कोन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा dm/²। मैं बोलता हूँ मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास और मास कितना, dm, और स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कितना है, बाई 2। तो ये हो जाएगा डिस्क के लिए, ये क्या हो जाएगा, डिस्क के लिए। ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है क्या, फर्स्ट। इस इक्वेशन पे ही काम करना है मुझे, dm और r की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख देनी है और आपका कैलकुलेशन हो गया। सिर्फ इतनी बात समझानी है मुझे और कुछ नहीं, आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन है। देख लीजिए इसको कैसे समझाना है मुझे।
तो इतनी बात आप समझ गए, यहाँ से dm और आर स्क्वायर ही निकालना है। अब इसके पीछे चलते हैं कि dm कैसे निकाला जाए और r कैसे निकाला जाए। तो पहले ये बता दूं कि एलिमेंट क्या लिया था। फिर से एलिमेंट आपने क्या लिया है, एलिमेंट आपने लिया है डिस्क। इसका मतलब ये हुआ दैट इज सॉलिड कोन इज मेड अप ऑफ एलिमेंटल डिस्क, ठीक है। अब इस डिस्क के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ लिख ही दिया है डिस्क का मास dm है और डिस्क की थिकनेस dy है और ये y डिस्टेंस पर ली गई है, कुछ ज़रूरत नहीं है। अब क्या ज़रूरत है ये बता दो कि जो सॉलिड कोन होता है, सिंस सॉलिड कोन इज़ द 3D ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट 3D होते हैं उनके लिए हम मास पर यूनिट वॉल्यूम यूज़ करते हैं। 2D है तो एरिया और 1D है तो लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ मुझे यूज़ करना है क्या, यहाँ यूज़ करना है मुझे, यहाँ पे यूज़ करना है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे dm चाहिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, रो होता है। अब रो मास पहले पूरा किसका, इस कोन का कितना है m लिख दिया गया है, ठीक है। और कोन कैसा है, सॉलिड कोन है, ठीक है। ये सारी बातें हो रही हैं, सॉलिड कोन है, ये सॉलिड कोन। चलिए यहाँ देखिए सॉलिड कोन का जो मास होता है कितना होता है भाई, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपने मेंसुरेशन में बहुत पहले सीखी थी। कितना होता है फिर मैं आपको याद करा देता हूँ, 1/3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 यहाँ से, और 1/3 और क्या आएगा, देखिए 1/3 πr² होता था। मतलब क्या आता था, हाइट लेते थे और एरिया लेते थे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा πr² और h आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यूम निकल आया। मुझे क्या चाहिए, इसके बारे में बात करनी है। dm क्या है, इस एलिमेंटल डिस्क का मास है, तो इस एलिमेंटल डिस्क का वैल्यूम कितना होगा, इसी बात पे सारा फोकस आप कर रहे हैं। देखिए फिर से मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास डिस्क है ये, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए स्मॉल r मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये है आपके पास स्मॉल r, ये इसका सेंटर, ये स्मॉल r, ये दिखा आपको, ठीक है। तो इस डिस्क का जो एरिया होगा ऊपर का, ये पूरा एरिया कितना होगा, πr² होगा। देख लीजिए πr² होगा, इसका πr² होगा, क्योंकि रेडियस r है तो इसका जो एरिया होगा πr² होगा। और इसकी ये जो थिकनेस है, ये टोटल, ये जिसकी ये थिकनेस है कितनी dy, तो πr² एरिया इंटू थिकनेस बन जाता है वैल्यूम। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा πr² एरिया हुआ और थिकनेस इसकी dy, सिर्फ इतना आएगा। ये हो गया वैल्यूम। यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, ये हो गया 3m, नीचे आ जाएगा कितना r²h, और यहाँ से कितना आ जाएगा dm, और ये हो जाएगा कितना r²dy। तो यहाँ से dm की वैल्यू कितनी आ गई, dm की वैल्यू इधर आ जाएगी 3m/r²h ये भी जाएगा तो r² और ये हो जाएगा dy। तो dm तो आपने निकाल लिया। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या, क्योंकि यहाँ पे dm चाहिए और r चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ r कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगा दीजिए। देखिए एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है और एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, छोटा, देखिए ये y है, ये पूरी h है, ये r है, ये कैपिटल R है। तो यहाँ लिखा जा सकता है कितना, यहाँ लिखा सकता है r/R इज इक्वल टू y/h, ठीक। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू मिल जाती है y/h इंटू r,
ये आ गया। अब दोनों वैल्यू मिल गई हैं, इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ कर लीजिए। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो क्या आएगा, आई ये हो गया सॉलिड कोन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm की वैल्यू कितनी 3mr², और यहाँ से dy, और नीचे लिखा हुआ है कितना r²h, और पहले वैल्यू पुट कर दी, साथ में r² भी है r², तो ये बन जाएगा r की पावर 4। कितना आ गया जाके ISC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dy है, तो लिमिट क्या होगी 0 से लेकर के h तक। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि कोन अब की बार कंप्लीटली फिल्ड है, सॉलिड है, तो कवर करना है क्या, इस कोन को कवर करना है। कहाँ से कवर करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये पूरी तरह से फिल्ड है। अगर सरफेस पे होता तो अलोंग द स्लैंट हाइट ले लेते, ठीक है। अब स्लैंट हाइट लेना नहीं है, मुझे हाइट के अकॉर्डिंग डील करना है, क्योंकि 0 से h तक जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 से h, 0 से h। यहाँ कितना आ गया 3m, ये m है कैपिटल का, 3m r की पावर 4, और नीचे आएगा r²h, और यहाँ से आया dy, ठीक है। अब इसके लिए मैं यहाँ रब कर देता हूँ, मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके रिजल्ट आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए, इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत तो नहीं है, dm की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, अब सिर्फ r पुट करना है। देखिए 0 to h ISC, SC मतलब सॉलिड कोन, यहाँ से कितना आया 0 to h, और ये 3m, नीचे कितना है r²h। अच्छा ये आ गया, यहाँ से कितना आएगा जाके ये आपको मिल गया है r की जगह वैल्यू पुट करिए, ये वाली r की वैल्यू पुट करिए, ये जो ये वैल्यू है आपके पास, यहाँ पुट करेंगे तो r की वैल्यू पुट करेंगे ये, तो y की पावर हो जाएगा 4, y की पावर 4 हो जाएगा, r की पावर 4 हो जाएगा, और h की पावर भी नीचे 4 हो ही जाएगा, और यहाँ से dy रहेगा। तो जब देखिए r की पावर 4 से r की पावर 2 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 3mr² बाहर, 3m, ये r कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए ये और ये कैंसिल आउट होगा, तो 3mr², नीचे कितना रहेगा h की पावर 5, ठीक, अंदर कितना आया y की पावर 4 dy, 0 to h, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा पावर 5, तो 3mr² बाई h की पावर 5, ये 5 लिखा था मैंने, और यहाँ से आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा y की पावर 5, और यहाँ से आएगा 5, 0 to h, तो 5 बाहर ले आएंगे, ठीक है, 5 बाहर ले आएंगे। एक चीज़ की मिसिंग हो गई है, फिर से देख लीजिए, /2 मैंने नहीं लिखा था, /2 लिखना चाहिए था मुझे, देखिए 1/2 सारी वैल्यू पुट कर दी थी, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, इसके साथ 2 चलेगा, 2 चलेगा, 2 चलेगा, ठीक। तो यहाँ से कितना आ गया 3mr की पावर 2, या 2h की पावर 5, और यहाँ से हो जाएगा 10, 5 बाहर आ जाएगा, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा h की पावर 5 माइनस 0, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सीधे 3mr² बाई 10 आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3mr² बाई 10h की पावर 5, यहाँ भी h की पावर 5 आ जाता है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रिजल्ट आएगा किसका ISC, ये है सॉलिड कोन का, किसका है सॉलिड कोन का। जला लीजिए दिमाग की बत्ती, और ये आपको मैंने टार्च बना दी, ठीक। यही आपके लिए आंसर है 3/10 mr²। होपफुली आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।